हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हाँ तो रउरा सभी कैसन बानी। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में फिर से एगो कथा लेके आयल बनी। कथा के ध्यान से सुनी जा। और हम एगो सुहागिन के बारे में आज ही कथा लेके आयल बनी। काहे कि करवा चौथ आवे अलावा और सब अपन माई और बहन से और बेटी से सबसे यह अनुरोध करम कि जेकर जेकर भगवान सुहाग दिले बने उस सुहाग के बढ़िया से आदर करा। और अगर तू सुहाग के आदर भाव करता रह, दुनिया में केहू के आदर भाव नहीं करत, तो तहार हम कहतनी कि भगवान शिव गुरु ही तहार सुहाग के रक्षा करिए। और यमराज के भी हिम्मत नहीं के कि वो तहार सुहाग के छीन के ले जास। आई जा कथा में चल जाओ। कथा ऐसे बा कि एगो यही टाइम के एगो लड़की रहे और वो रोज भगवान शिव के भक्ति करे, भगवान शिव के आराधना करे। कथा वार्ता जो भी मने वो वेद पुराण में सुनत रहे, पंडित जी से लोग सुनत रहे, वो सब करे। और भगवान शिव से विशेष कृपा तो ओकरा प्राप्ते रहे। माता गौरा के वो खास भक्तिन रहे। माता गौरा ओकरा के सुहागिन के वरदान देले रही कि जब तक तू ये धरती पर रहबू तब तक तू सुहागिन रहबू। और ये तरीकर के भगवान शिव के वो परम भक्तिन भी एक दिन भगवान से वरदान मंगलस कि हे प्रभु, हम चाहतनी कि रौरे लेखा सुशील सुंदर हमरो पति मिलो। और जैसे रौरा अजय अमर बानी वैसे ही माता पार्वती की तरह हमरो सुहाग अचल रहूं। ये पर भगवान शिव कने कि अच्छा बेटी कोनो बात ना। और भगवान शिव भी वरदान देले रहन, जोना के चलते काफ़ी दिन व्यतीत होखला के बाद जब वो युवा अवस्था के प्राप्त हो गई तब ओकर जौन पति मिलले जेकरा से ओकर शादी भई वो अल्प आयु वाला रहन। अब अल्प आयु वाला यानी थोड़ा आयु वाला लगभग उनकर 21 साल में उनकर मौत लिखा रहे और 20 साल में उनकर शादी भई। अब देखी जा कि एजा यमराज के लड़ाई हुई कि ना। तब यही बात के लेके यमराज जी चिंतित रहन कि अरे माता गौरा के माता और भोलेनाथ के दोनों जना के एकरा वरदान मिलल बा कि अचल सुहागिन रही। और एकर त आयु काफ़ी लंबा बा, लगभग 100 साल के। और पति के आयु सिर्फ 21 साल के बा। अब एकर प्राण हरण कैसे कल जाई, कैसे ही सुहागिन रही। ये बात के लेके यमराज बड़ा दुखी रहन। नारद जी अले यमलोक में, तो नारद जी से वार्तालाप कैलें कि हे नारद जी, रौरे बताई कि हम का करी। काहे कि एकर विवाह तो हो गई और ये लड़की के विवाह भइल तो अल्प आयु वाला लड़का से यानी कि ओकर 21 साल के उम्रे बा। और हम ओकर मृत्यु कैसे कर सकतनी। काहे कि भगवान शिव के चहेता और माता गौरा के ऊ खास यह काहे कि ओकरा के माता गौरा सुहागिने के वरदान देले बड़ी। और वो सुहागिन कैसे रही जब 21 साल में ओकर मौत हो जाई। तब नारद जी कहने कि देखी बहुत बड़ चर्चा बा। ये चर्चा के लेके अगर भोलेनाथ जी के लगे अगर पहुँचा तरह तो तहार जरूर कोनो न कोनो समाधान हो जाई। ये चलते भगवान शिव के लगे तू जा कैलाश पर्वत पर। और ये तरीके करके यमराज जी भोले बाबा से मिले के चल दिले। जब वो कैलाश पर्वत पर गईले तब वो बात बतौले कि ये प्रभु बहुत कठिन समस्या बा, हम आपन कार्य से विचलित होतनी। प्रभु कहने कि का बात बा। माता कहली कि ऐसन का बात हो गई यमराज, बतावा। तब वो कहने
कि दुर्गा, वो लड़की के नाम दुर्गा रहे, दुर्गा के सुहागिन के रौरा सभे वरदान दे दिले बनी जा, और ओकर आयु 100 साल से ऊपर बा, और ओजे ओकर सुहाग के आयु 21 साल के बा। ये बताई कि कैसे संभव हुई कि वो सुहागिन रही। माता गौरा हंसे लगली, कहली कि यमराज तू खुद जाके काहे निखर निर्णय कर ले हमार भक्तिन से, और तहरो पता लग जाई कि ये कैसे अचल सुहाग रही। और ये तरी करके यमराज बेचारे मुंह बनौले आ गए, काहे कि भोलेनाथ जी अभी आपन ध्यान मग्न में रहन, ये चलते उनकर प्रश्न के उत्तर भोले बाबा ना दे पौले। और इस सोच के ये बेचारे आ गए और समय के इंतजार करे लगले। समय आ गई 21 साल के, और यमराज पहुंच गए दुर्गा के लगे, जौन भक्तिन दुर्गा रही, और जाके उनका स्वप्न में कहले कि हे दुर्गा, तार पति के आयु पूरा हो गई बा हो, और हम काल तारा घरे आए, तू हमरा के अगर संभव हो सकी तो तू हमरा के रोक लिया, काहे कि हम यमराज हैं, हम अपन कार्य से आज तक अडिंग रहल बनी, और हम अपन कार्य पूरा करके ही जाई ना। सती दुर्गा कहली कि देखी, राउर जौन कार्य बा रौरा करी, हमार जौन कार्य बा हम करम, एमे लड़ाई कौना बात के बा, रौरा कालाई कौनो बात ना, देखल जी। और ये तरी करके जब 21 साल यानी कि 20 साल में दुर्गा के विवाह हो रहे, 21वां साल जहिया उनकर विवाह के साल संपन्न भइल, तहिया उनकर पति के मृत्यु के दिन निश्चित भइल। और वही दिन यमराज उनका घरे आवे वाला रहन, और इन्हें दुर्गा अपन सेज सजौली खूब सुंदर फूलों से। देखी जा थंबनेल में रौरा सभी देखा तंजा कि दुर्गा अपन सेज सजौले बड़ी, और ये तरी करके सेज सजा के बैठे रही, थाल लेके अपन पति की आरती करत रही और उनका आशीर्वाद लेत रही। तब तक यमराज जी आगे ने लौट के दुर्गा पीछे मुड़ के देखली तो यमराज खड़ा बने, और उनकर पति थर थर कांपे लगले। कहले कि ही दुर्गा, अब हम का करी, अब हम तारा संगे जीवन व्यतीत कैसे करब, काहे कि यमराज आगे ने हमार प्राण लेवे खातिर। दुर्गा कहली कि हे पति देव, रौरा चिंता काहे कैले बानी, जब हम मानी तो रौरा चिंता कैला के बात नहीं के, हम वार्तालाप कर ले, रौरा चिंता मत करी। यमराज के इतना हिम्मत नहीं के कि वो हमार पति के प्राण वापस ले जा, हर के ले जा। ये तरीकर के यमराज का काम कैले कि देखते देखते दुर्गा के सामने एगो सर्प के भेष बना के, और जो ही सर्प बन के और डसे के कोशिश कैले, दुर्गा फिर सामने आ गई। यमराज के रूप में वो नाग सामने खड़ा होके कहता, ये दुर्गा तू हट जा, काहे कि ताहार पति के मृत्यु सर्प दोष से बा। वो कहली कि हे सर्पराज, रौरा जे भी है रौरा लौट के चल जाई, नहीं तक हम कहतनी कि रौरा कहीं आपन मृत्यु ना स्थापित कर ली, ये चलते रौरा लौट जाए। दुर्गा के ये बात के सुन के यमराज रूपी उ नाग फन काट के उठ गए। कहतने कि हम जब मृत्यु के देवता जब आ गई नहीं तो हम वापस ना जाए, और तहार हिम्मत होके तो तू अपन पति के बचा ला। ए तरह दुर्गा का काम कैली कि महामृत्युंजय के मंत्र के जाप करके और अपन पति के समक्ष एगो घेरा बना देली, और कली कि हे नाग रूपी यमराज, अगर तारा हिम्मत हो गए तो तू हमारे पति के में से निकाल ला। यमराज कोटि उपाय कर ले, नाग बन के जब गईले उ रेखा के नज़दीक
तो जल के भस्म हो गए, जले लगले। फिर वो पीछे वापस आ गए। फिर वो नाग फांस जौन उनका मृत्यु फांस उनका हाथ में होला, वो पास के फेंकले। पास भी वो रेखा से ये नहीं रह गई, उनका भी गईबे न कहीं। अब यमराज बड़ा दुखी भइले, कहले कि ये दुर्गा तू काहे हमरा के बार बार परेशान कर तरू। हम कहतनी कि तहर पति की मृत्यु आ गई बा और तू अपन पति के ले जाए द। दुर्गा कहली कि अरे महाराज, अगर रौरा हमार पति के ले जाए के बा तो हम तो सुहागिन के वरदान पौले बनी माता गौरा से, माता भगवान शिव से। तो रौरा बताई कि हम सुहागिन कैसे रहम, या तो पहले हमार मृत्यु निश्चित कर दी, हमरों के ले चली, हमार पति के बाद में ले जाए। पहले हम मरम तब हमार पति मरी हैं। यमराज कहले कि ये कैसे हुई, तहार मृत्यु तो अभी 100 साल के बाद, तहार मृत्यु 100 साल के बाद हुई। वो कहली कि जब हमार मृत्यु 100 साल के बाद हुई तब रौरे बताई कि हम सुहागिन कैसे रहम। अब ये बात पर यमराज बहुत चिंतित हो गए, क्रोधित हो गए, क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। कहले कि ये दुर्गा तू सामने से हट जा, तार पति की मृत्यु आ गई बा, तू हमारा बीच में मत आव। ये तरी करके जब भी वो कोनो पास कोनो दंड चाहे कोनो अपन अस्त्र शस्त्र फेंकस तो ओकरा आगे दुर्गा खड़ा हो जास। जब दुर्गा खड़ा हो जास, ये तरी करके बार बार यत्न कैला के बाद यमराज चिलमिला गए, क्रोधित हो गए और क्रोधित होके आग बबूला होके और दुर्गा के भी मारे के आगे बढ़ गए। और जब अपन पास फेंकले दुर्गा के गला में, जब वो पास पड़ गई तब दुर्गा साक्षात का देखा तरे यमराज कि उस साक्षात माता पार्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में सचमुच ही उनका सामने आ गई। अब दुर्गा के सामने भी यानी भक्तिन दुर्गा के सामने एगो और दुर्गा आ गई और वो आदि शक्ति माता रही। जब आदि शक्ति माता आ गई तब यमराज दंडवत प्रणाम कैले, कहने की ही माता रौरा बताई कि कैसे संभव हुई। और भला जौन इनका के पति रौरा दिले बनी, सुहागिन के वरदान दिले बनी, और ये पति की आयु मात्र 21 वर्ष के बाद 21 साल भी पूरा हो गई बा और दुर्गा के आयु 100 साल के बाद, तब हम भला इनका के सुहागिन कैसे का करी। अब रौरे बताई। तब वो भगवान शिव के माता दुर्गा स्मरण कैली, भगवान शिव ही उनका सामने आ गए। दुर्गा के बुलौला पर माता दुर्गा और भक्तिन दुर्गा दोनों जानी भगवान शिव के प्रणाम कैली जा। दुर्गा जी कहली कि हे प्रभु, रौरा बताई, रौरा यमराज के प्रश्न के निश्चित करी कि ये बड़ा विचलित माने और ये आपन दुर्गा के पति के प्राण लेवे आयल बने। हे प्रभु, रौरा निर्णय करी कि अब का होखी। तब भगवान शिव भोलेनाथ कलें कि हे यमराज, का तारा याद बा कि ये एगो पंडित के संतान हवे और ये पंडित के संतान हवे, पंडित जौन महामृत्युंजय के 1 लाख बार जप रोज करेलें, उनकर ये संतान हमें और उनकर कवच इनकर गला में पड़ गइल बा। यानी कि हमार महामृत्युंजय मंत्र के कवच इनका ऊपर हावी हो गइल बा और इनका के हम ये वरदान देले रही, यानी कि वो पंडित के पुत्र के हम ये वरदान देले रही और साथ में यहो वरदान देले रही कि वो 21 साल तक जीवित रही। यमराज कहले कि ये बात हमरा पता बा प्रभु कि रौरे वरदान देले बनी 21 साल के आयु, तो 21 साल के आयु तो आज पूरा हो गई। तब रौरा काहे बीच में खड़ा बानी, माता काहे बीच में खड़ा बाड़ी।
और साथ में भक्तिन राउर दुर्गा भी खड़ा बाड़ी, हम का करी, हम कैसे ले जाए। तब कहले कि ये यमराज तू याद कर कि हम वो दिन का वरदान दे ले रही, हम वरदान दे ले रहे कि 21 साल आयु हम प्रदान करतनी। तो 21 साल हमारे आयु कितना भइल, अब 21 साल हमारे आयु जब पूरा होई तो तू जोड़ के आ जइह। तब तक तू अब निर्णय करला कि कैसे ले जेबा। तब यमराज भगवान विष्णु के स्मरण के लिए, ब्रह्मा जी के स्मरण के लिए, और देखते देखते तीनों देव उनका सामने उपस्थित हो गए। विष्णु भगवान कहले कि हे यमराज, का तारा पता नहीं थे कि भगवान भोलेनाथ के 21 वर्ष कहिया पूरा हुई। इस स्वयं मार्कंडे मुनि लेखा अजय अमर हो गए बने। काहे कि भगवान के 21 साल यानी कि चारों कल्प यानी 21 गो कल्प आई, तब जाके भगवान के एक क्षण में व्यतीत होला। और पता ना कई गो कल्प आई, कई बार तीनों लोग 14 भुवन के प्रलय आई, तब जाके इनकर कहीं 21 साल पूरा हुई। तो ये बतावा कि दुर्गा के जब वरदान मिलल बा भक्तिन दुर्गा के कि वो अचल सुहाग्यवती रही हैं, तो अचल सुहाग्यवती तो दुर्गा के 100 साल के बा, उनकर पति के तो आयु के कोनो निश्चिते नहीं खे कि उनकर पति कब तक जीवित रही हैं। हे यमराज, तू आपन गणना भुला जा और भोलेनाथ के गणना अब याद कर ला। जहिया भगवान भोलेनाथ के गणना से इनकर पति के 21 साल पूरा हो जाए, तहिया आके इनकर पति के प्राण के हरण कर ले जइहा। और ऊपर केहू भी ना रोके, स्वयं भोलेनाथ भी ना रोकी हैं। ये तरह करके यमराज तीनों देव के हाथ जोड़ लें, विनती के लें कि हे प्रभु, हम क्षमा चाहतनी, हम ये बात पर गौर ना करें कि प्रभु के 21 साल, यही चलते हम विचलित होके आज आई रही। ठीक बा प्रभु, जब रौरे सभे तीनों लोग 14 भुवन के रक्षा करे वाला है, तीनों लोग के चलावे वाला है, तब भला हमार विषाद कहाँ बा। हम रौरा सभे के ही गवाही मान के और आज वापस जातनी और अपन बेटी दुर्गा के हम भी वरदान देतनी कि वो अचल सुहाग्यवती रहस। ये तरह करके यमराज दुर्गा के वरदान देके और वापस चल गए यमलोक में। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रउरा सभी के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर बताएं। जय शिव गुरु।